जी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। इसमें वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब व्हेन 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 और एक्स वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, सॉल्यूशन लिख के सबसे पहले हम गिवन लिख लेंगे। हमें गिवन क्या क्या है, गिवन है हमारे पास 5x प्लस वाई इज इक्वल टू 13 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 10 और हमें फाइंड आउट करना है 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्यूब है तो यानी कि हमने जो सिलेक्शन की है फार्मूले की वो ये की है a प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सबसे पहले हम ये सपोज कर लेंगे कि जी हमारे पास यहाँ पे a किसके बराबर है। देखें 5x को अगर हम a लेते हैं और y को हम b लेते हैं, ठीक है, तो a के बराबर हो गया बेटा हमारे पास 5x और b के बराबर हो गया हमारे पास y। अब सिंपल आपने क्या करना है, इस फार्मूले को कॉपी करना है। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपने 5x लिखना है, जहाँ जहाँ b है वहाँ पे आपने y लिखना है। तो देखें हमारे पास है पहले a प्लस बी होल क्यूब। a क्या है हमारे पास 5x प्लस b क्या है हमारे पास y होल क्यूब है, तो जी क्यूब लगा दिया हमने। अब a हमारे पास क्या है 5x, इसके ऊपर क्यूब है क्यूब लिखा। b हमारे पास क्या है y के ऊपर क्यूब है क्यूब लिखा प्लस 3। अब a क्या है हमारे पास 5x और b क्या है हमारे पास y के इंटू a क्या है 5x प्लस b क्या है हमारे पास y। अब सिंपल हमें कुछ नहीं करना, बस जो मेन वर्क था वो हमारा हो गया। अब हम करेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू, बल्कि ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं। ठीक है, ऑलरेडी वो हम कर चुके हैं। अब हम इसको देखते हैं। 5x प्लस वाई किसके बराबर था बेटा हमारे पास 13 के बराबर था, तो उसकी जगह मैंने क्या लिख दिया 13 का क्या हो गया क्यूब। 5 का क्यूब हमारे पास क्या होगा 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये हो गया 5 इंटू 5 25 और 25 5 से होगा तो 125। और x का क्यूब क्या होगा x क्यूब प्लस y का क्यूब क्या हो गया y क्यूब प्लस 3 5 ज़ा 15। ठीक है, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 15xy 15xy इंटू 5x प्लस वाई किसके बराबर था बेटा 13 के बराबर था, हमने 13 के बराबर ले लिया जी। तो हमारे पास ये हो गया। अब देखें हमें 13 का क्यूब फाइंड आउट करना है। 13 का क्यूब हम रफत में करते हैं। देखें 13 इंटू 13, 3 इंटू 3 9, 3 1 3 इंटू 1 3 3 और 1 इंटू 1। वैसे भी आपको पता होगा 13 का जो स्क्वायर होता है वो 169 होता है। अब ये तो स्क्वायर की बात होगी, वन टाइम हम 13 को और मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो हमारे पास क्यूब आ जाएगा 3 9 27, 3 6 18 19 20 और 3 1 3 4 5 मल्टीप्लाई 9 6 1, तो ये हो गया 7 9 और 2197। तो जी क्यूब तो हमारे पास आ गया ये 2197। ठीक है, 125x क्यूब ऐसे रहेगा और y क्यूब भी ऐसे ही रहेगा प्लस 15। अब देखें एक्स वाई है, एक्स वाई की वैल्यू हमें यहाँ गिवन है इन्होंने 10, तो हमने इसको कर लिया 10 और इसको कर लिया 13। अब इन तीनों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 15 को 10 से करेंगे तो 150 हो जाएगा और फिर इसको हम 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ देखें 15 को हमने 10 से किया तो 150 हो गए। 13 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो है हमारे पास ये आ रहा है 1950। तो यहाँ पे हमने लिखा 2197 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब 1950। अब देखें वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन में भी वो यही कह रहा है कि यहाँ जी इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से मूव कर देंगे इधर की तरफ और ये पॉजिटिव है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो ये हो गया 2197 माइनस 1950 इज इक्वल टू 125x क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको ऐसे ही सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। 7 में से 0 सब ने सब्ट्रैक्ट किया तो 7 बचा,
9 में से 5 हुआ तो 4 हुआ, 9 यहाँ पे 1 यहाँ से इसने 1 11 एंड 2, तो बेटा हमारे पास 247 जो है इसकी वैल्यू आ रही है। तो यही हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं, जो कि सेम है बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह से है। यहाँ पे 216a³ माइनस 343b³ इसकी वैल्यू हमें मालूम करनी है। when 6a माइनस 7b इज इक्वल टू 11 एंड ab इज इक्वल टू 8। सोल्यूशन लिख के गिवन में देख लेंगे। पहले क्या है, 6a माइनस 7b बराबर है हमारे पास 11 के एंड ab इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे है 216a³। और माइनस 343b³ की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो क्योंकि a³ माइनस b³ है तो यहाँ पे फार्मूला हम अप्लाई करेंगे a माइनस बी होल क्यूब, जो कि बराबर है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब यहाँ पे हम सपोज़ कर लेंगे, यहाँ पे a बराबर है हमारे पास 6a के एंड b बराबर है हमारे पास 7b के। अब जहाँ जहाँ पर a है वहाँ पे हम 6a लिखेंगे, जहाँ जहाँ पे b है वहाँ पे हम 7b लिखेंगे। तो इस a की जगह हमने लिखा 6a माइनस 7b, यह आ गया क्यूब इज इक्वल टू a के ऊपर क्यूब है तो a किसके बराबर है, 6a के बराबर है क्यूब, b के ऊपर है तो 7b क्यूब, 3a किसके बराबर है 6a, b किसके बराबर है 7b के, और a माइनस बी यानी कि 6a माइनस 7b। तो ये जी हमारे पास पूरा फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट कर दी। अब देखें 6a माइनस 7b किसके बराबर है, 6a माइनस 7b हमारे पास 11 के बराबर, तो उसकी जगह तो जो आ गया जी 11 क्यूब इज इक्वल टू 6a का क्यूब क्या होगा, यहाँ देखें 6a क्यूब का मतलब है 6a मल्टीप्लाई बाय 6a मल्टीप्लाई बाय 6a, तो 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 36a इंटू ए स्क्वायर मल्टीप्लाई 6 से हमने ऐसी कॉपी किया, फिर 36 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 216 और a स्क्वायर a से होगा तो a क्यूब, यानी कि 6a क्यूब आया हमारे पास 216a क्यूब के बराबर। 7b होल क्यूब किसके बराबर आया जी, इसका मतलब क्या है 7b मल्टीप्लाई बाय 7b मल्टीप्लाई बाय 7b, तो 7b से मल्टीप्लाई यानी कि 7 इंटू 7 49 और b इंटू बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 7b। अब 49 7 से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 343 और b स्क्वायर b से होगा तो b क्यूब, यानी कि 7b होल क्यूब बराबर है 343b क्यूब के। यहाँ पे देखिए 11 का क्यूब भी मैंने इस तरह से रफ वर्क में ले लिया है, 11 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 11, 11 इंटू 11 इज इक्वल टू 121 मल्टीप्लाई बाय 11 इज इक्वल टू 1331। अब हम वैल्यूज़ इजीली यहाँ पे पुट कर लेंगे, ठीक है जी। 6a का क्यूब हमने वहाँ क्या निकाला 216a क्यूब, ठीक है जी, माइनस 7b का क्यूब हमने क्या निकाला जी 343 माइनस 3 और यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो 6 7 सा 42 ए बी रहेगा जी, और यहाँ पे 6a माइनस 7b किसके बराबर था हमारे पास 11 के बराबर था, तो उसकी जगह हमने क्या लिख दिया 11। यहाँ पे 11 का क्यूब हमने क्या निकाला था 1331, थ्री को हम इससे मल्टीप्लाई करते हैं, बल्कि 3 को हम 11 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 11 इक्वल टू 33, ठीक है। अब 42 है हमारे पास और ए बी की हमें वैल्यू गिवन है, तो ए बी की हमें वैल्यू क्या गिवन है बेटा 8 गिवन है, तो ए बी की जगह पे हम क्या रख देंगे 8 रख देंगे,
या अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो रही है तो हम बिल्कुल इस तरह से भी लिख सकते हैं 342 AB की जगह आ गया 8 और 11। अब इन चारों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हम करते हैं वो। 3 को हम 42 से कर रहे हैं जी बेटा। यहाँ पे हम करते हैं 42 मल्टीप्लाई बाय 3 2 ज़ा 6 और 3 4 ज़ा 12 जी, ये आ गया हमारे पास 126। और 8 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 88। अब हम इन दोनों को भी आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास जी 126 ऑलरेडी है, इसको 88 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। जी, तो ये आ रहा है हमारे पास 11088। अब देखें वैल्यू जो हमें चाहिए वो इसकी चाहिए, इसको यहाँ से हम मूव कराएंगे। ये यहाँ पे माइनस का है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का हो जाएगा। बेटा इसका जो हमारा आंसर आ रहा है वो आ रहा है 12,490। बेटा क्वेश्चन नंबर 14 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स क्यूब प्लस 1/x³ व्हेन x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। ठीक है, गिवन क्या है उसने हमें दिया है x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7। सिर्फ उसने ये हमें गिवन दिया है कि x प्लस 1/x बराबर है 7 के, और मालूम करना है हमें x³ प्लस 1/x³। तो सिंपल अभी देखें और कोई चीज़ हमारे पास डेटा में नहीं है, सिर्फ यही चीज़ हमें मालूम है। तो सिंपल हम यहाँ देखें कि अगर हम इसको क्यूब कर दें तो हमें x³ भी मिल सकता है, 1/x³ भी मिल सकता है। तो इसको देखते हुए हम बेटा क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब बोथ साइड। हमने दोनों अतराफ में क्यूब ले लिया है। ठीक है जी, अब देखें इसको मैं सपोज करूँगा A और इसको मैं सपोज करूँगा B। यहाँ पे देखें अगर मैं इसको A, अब देखें ये बन गया A प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला। इसमें जो हम फार्मूला लिखा है कैसे, A प्लस बी होल क्यूब इज इक्वल टू A³ प्लस B³ प्लस 3AB इंटू A प्लस बी। अब यहाँ पे देखें A हम ले लेंगे x के बराबर यहाँ पे, और B लूँगा मैं 1/x के। और जहाँ जहाँ इस फार्मूले में A होगा वहाँ पे मैं x पुट कर दूँगा, जहाँ जहाँ B होगा वहाँ पे 1/x पुट कर दूँगा। फिर देखें इसकी कंडीशन क्या होती है।
ठीक है जी। अब जो हमारे पास ये फार्मूला बनाता है x प्लस 1/x³, ये देखें वो यहाँ पे हमने खोल दिया है इस वैल्यू की मदद से। अब इसकी जगह पे जो है हम ये फार्मूला लिखेंगे, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3। अब देखें यहाँ पे x मल्टीप्लाई हो रहा है 1/x से, तो x से x कैंसिल, 3 1 ज़ा 3, तो यहाँ पे खाली आ जाएगा 3 और यहाँ पे आएगा जी x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे जो था 7 का क्यूब, यहाँ पे हम चलते हैं 7 का क्यूब बराबर है बेटा 7 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 7 इंटू 7 49 मल्टीप्लाई बाय 7, तो ये हो गया 343। अब यहाँ पे देखें x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, x प्लस 1/x की वैल्यू हमें गिवन है, क्या है वो 7 है, तो इसकी जगह पे हम क्या लिख देंगे जी 7 लिख देंगे, और 7 का क्यूब हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, वो आया है 343। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, x³ ऐसे ही रहेगा प्लस 1/x³ प्लस 3 7 ज़ा 21 एंड 343। वैल्यू हमें इसकी फाइंड आउट करनी है, 343, 21 यहाँ प्लस का है, वहाँ जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस का 21 हो गया ये। $322 इसका आंसर है बेटा। 15 की तरफ चलते हैं, बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 14 की तरह से है, बस फ़र्क ये है कि उसमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, इसमें x³ माइनस 1/x³ की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जबकि उसमें गिवन था x प्लस 1/x इज इक्वल टू 7 और इसमें गिवन है x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। सिंपल, सबसे पहले हम गिवन दैट लिख लेंगे, सॉल्यूशन के बाद हमारे पास आया x माइनस 1/x इज इक्वल टू 11। इसमें भी हमें क्यूब मालूम करना है, तो हम सबसे पहले टेकिंग क्यूब बोथ साइड्स ले लेंगे, इस वाले पोर्शन पे भी क्यूब ले लेंगे, इस वाले पोर्शन पे भी क्यूब ले लेंगे। ठीक है, अब देखें ये वाला जो पोर्शन है ना, इसके ऊपर तो हमने a माइनस बी होल क्यूब का फार्मूला अप्लाई हो गया, ठीक है, जो कि हम डायरेक्ट यहाँ ओपन कर देंगे। अब मैंने आपको पहले भी यही बताया था कि फार्मूले में वैल्यू पुट करना सबसे इजी मेथड यही है कि आप पहली वाली वैल्यू को a सपोज कर लें, सेकंड वाली को b सपोज कर दें, ठीक है, फिर फार्मूले जहाँ जहाँ a है a की वैल्यू रख दें, b है b की वैल्यू रख दें। तो इसी तरह देखें a माइनस बी होल क्यूब तो ये रहा, a माइनस बी होल क्यूब भी ये रहा। अब ये वाला पार्ट हम लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि फार्मूला हमारे पास क्लोज है, इसको ओपन करना है, तो ये वाला पार्ट हम लिखेंगे और इसी पार्ट के हिसाब से हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ मैंने ले लिया है a इज इक्वल टू एक्स और b इज इक्वल टू 1/x, तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास a³ है, तो मैंने लिखा x³ माइनस b³ है, b मेरे पास है 1/x के, माइनस 3, a क्या है मेरे पास x, b क्या है मेरे पास जी 1/x, ठीक है, ब्रैकेट में a माइनस बी क्या है, a मेरे पास है x और माइनस b क्या है 1/x इज इक्वल टू, यहाँ पे 11 का क्यूब है, तो यहाँ पे सेम एज मैंने 11 का क्यूब लिख दिया, ठीक है जी। अब ये तो हो गया जी x³ माइनस 1/x³ हो गया, माइनस 3 हमारे पास सेम एज आ जाएगा क्योंकि x से x हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अब यहाँ पे है x माइनस 1/x जो कि हमें किसके बराबर गिवन था, 11 के बराबर था, इसकी जगह पे हमने 11 रख दिया, और 11 का जो हमारे पास आया था जी क्यूब, इलेवन इंटू 11 121 मल्टीप्लाई 11, तो ये आ जाएगा 133,
उसकी जगह हम रख देंगे 1 3 3 1। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, माइनस का 33 हो जाएगा, माइनस का 33 वहाँ जाएगा तो प्लस में चेंज हो जाएगा। ये हो गया जी 4 3 3, ये हो गया जी 6 और 3 1। तो जी इसका आंसर आ रहा है 1364।